और आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो टॉपिक है किसी भी मोबाइल का आप बिना ईएमएमसी खोले यूएसबी से किस तरह से आप रीप्रोग्रामिंग कर सकते हो, बैड हेल्थ रिपेयर कर सकते हो, उसकी सिक्योरिटी रीड कर सकते हो और उसका डम क्रिएट कर सकते हो। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक मोबाइल को ईडीएल में डाला हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो कॉलकॉम पोर्ट यहाँ पे 9008 है। लाइव फोन है, चालू फोन है, मैंने मेरे डेस्क पे रखा हुआ है। इट्स वर्किंग फोन, चालू और अच्छी कंडीशन में फोन है। इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है और यहाँ पे मैंने इजीज अटैक का टूल खोला हुआ है। देख सकते हो मुझे इजीज अटैक का प्लस वाला टूल खोलना है सिंपली। और ये वाला जो प्लस वाला जो टूल है, इस प्लस वाले टूल में एक मिनट रुकना। सो ये प्लस वाले टूल में आप देख देखो, सॉरी साउंड्स नहीं आ रहा था, मैं माफी चाहता हूँ, एक कॉल पे था। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको सोर्स में आना है। सोर्स में आके आपको यहाँ पे 9008 पोर्ट पे टिक करना है। आपको दिखाई दे रहा है 9008 पोर्ट। सो जैसे मैं 9008 पोर्ट पे टिक कर देता हूँ, देखो इसके अंदर आप देख सकते हो 9006 है, 9008 है, एसपीडी है। एसपीडी को भी आप कनेक्ट कर सकते हो। एडीबी मोड में आप फोन को रिप्रोग्रामिंग कर सकते हो। एडीबी मतलब फोन को ऑन करना है और ऑन करके आपको मोबाइल को एडीबी डिबग मोड में डाल के भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 9008 पोर्ट को सिलेक्ट कर दूंगा और सिंपली पोर्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो, देखो ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है ऑटो फर्मवेयर, दिख रहा है ऑटो फर्मवेयर। सो फर्मवेयर क्या होता है, देखिए आप मुझे मैं आप लोगों से सिंपल पूछता हूँ, क्या आप लोगों को पता है व्हाट इज द फार्म फायर हाउस फाइल? व्हाट इज द फायर हाउस फाइल? कितने लोगों को पता है कि ये फायर हाउस फाइल क्या होता है? अगर पता है तो आप मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हो कि ये फायर हाउस फाइल होती क्या है। कितने लोगों को पता है, जेन्युइनली बताइए, कितने लोगों को पता है व्हाट इज द फायर हाउस फाइल? यस और नो, पता है तो हाँ बोल देना, नहीं पता है तो ना बोल देना। नहीं तो मैं तो आपको वैसे भी पढ़ाने वाला ही हूँ। देखो ये टॉपिक है ना, मैं 2 मिनट में खत्म कर सकता हूँ, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसे आपको डीप में समझ में आए, एक एक करके समझ में आए। नहीं नहीं नहीं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोगों को बेसिक ही पता नहीं है। तो बेसिक पता करने के लिए सबसे पहले ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए। देखिए मैं आप लोगों को सिंपल तरीके से बता देता हूं कि फायर होस्ट फाइल होती क्या है। जस्ट लिंक प्रीलोडर फाइल इन एमटीके? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। देखो एमटीके का जो प्रीलोडर है ना, वो टोटल डिफरेंट है और कॉलकॉम का फायर हाउस इज टोटली डिफरेंट। देखिए प्रीलोडर से क्या होता है, प्रीलोडर से उसके फाइल के अंदर के पार्टीशन शो होते हैं। फायर हाउस फाइल से पार्टीशन नहीं शो होते। पार्टीशन शो होने के लिए कॉलकॉम में प्राइमरी जीपीटी होती है, लेकिन एमटीके में प्रीलोडर होता है और सैमसंग में पीट होता है। लेकिन इसमें लोडर, या आई नो अबाउट दैट लोडर, बट इट्स नॉट अ लोडर। ये क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए ये क्या करता है, ये आपको हर फ्लैश फाइल के अंदर मिलेगा। हर हर जितने भी आपके कॉलकॉम के फोन है, हर कॉलकॉम के फोन के अंदर आपको ये फायर हाउस में मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक मेरी फ्लैश फाइल ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, समझा भी देता हूँ, सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। सो मैं यहाँ पे एक फ्लैश फाइल खोल देता हूँ।
फॉर एग्जाम्पल के ये खोल देता हूँ, ये तो डंप हो गया, वेट, सो गिव मी 2 सेकेंड। सो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ फॉर्मवेयर में, ये देखो ये मेरी फ्लैश फाइल है। देखिए अभी है ना, सबसे पहले ना आपके फाइल के अंदर एग्जैक्टली डा एजेंट इज नॉट अ डा एजेंट, डा फाइल एमटीके के लिए होता है। ओके, डा फाइल इज द डेटा एनालाइज फाइल, इज द डा फाइल, सो इट्स इन एमटीके। सो डा फाइल जो होता है वो एमटीके के लिए सपोर्ट करता है। अभी मैं डा के बारे में भी बता देता हूँ और उसके साथ फायर हाउस के बारे में भी बता देता हूँ। सो इसमें अगर मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे, देखिए ये मेरी जो फाइल है, सारे फाइल के बारे में आपको समझना आना चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोग्राम ईएमएमसी फायर होस 853 DDR, मतलब 85D जो है 8953, दैट इज दी सीपीयू। ओके, और ये प्रोग्राम ईएमएमसी, सो प्रोग्राम को ईएमएमसी करने वाला फाइल है। डीडीआर, डाटा डाटा डिटेक्ट रेडिशंस, मतलब क्या होता है मैं आपको ये भी बताता हूँ। सो यहाँ पे मैं इसे खोल के दिखाता हूँ। शो मोर ऑप्शन में आता हूँ, यहाँ पे मैं इसे 7 zip में आता हूँ, ओपन करता हूँ। देखिए ये फाइल मेरी खुल गई। देखिए फाइल को खोल के मैं आपको दिखा रहा हूँ, हर फाइल के अंदर एग्जैक्टली क्या होता है ये समझ लीजिए। देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 0 1 2 3 4 5 8। सो यहाँ पे ईएमएमसी के पार्टीशन शो हो रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन ईएमएमसी में 7 होते हैं। यहाँ पे जो लास्ट के 2 पार्टीशन है वो 0 साइज में आपको दिखाई दे रहे हैं, इट्स अ 0 साइज। लेकिन ये क्या करता है, ये आपके ईएमएमसी के अंदर, ईएमएमसी के अंदर जितने भी यूएसबी कंसेप्ट है, मतलब अभी मेरा फोन जो है ना ईडीएल पोर्ट पे, व्हाट इज द ईडीएल पोर्ट, ईडीएल का मतलब होता है इमरजेंसी डाउनलोड मोड, इमरजेंसी डाउनलोड मोड, जो आपके फोन को पीसी के साथ कनेक्ट करता है फ्लैशिंग या प्रोग्रामिंग करने के लिए, उसे ईडीएल कहा जाता है। और ये फाइल उस ईडीएल पोर्ट को सीपीयू के साथ, मोबाइल के साथ कोलैब करने के लिए, परमिशन देने के लिए काम करता है। अगर आपके पास ये फाइल नहीं है तो आपका फोन आपके पीसी के साथ कनेक्ट नहीं होगा, और कनेक्ट ना होने के बाद दैट इज द लोडर, इट्स अ मीडिया फाइल या मीडियम फाइल जो आपके फोन को ईडीएल पोर्ट में यूएसबी के साथ कनेक्ट होने के लिए सपोर्ट करता है। अगर आपका फोन एडीबी में होगा तो उस टाइम पे आपके फोन में यूएसबी ड्राइवर होना चाहिए, और अगर आपको ईडीएल में कनेक्ट करना है तो आपके मोबाइल में, आपके टूल में फायर हाउस फाइल होना चाहिए। अभी अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है ऑटो, ऑटो का मतलब क्या है कि देखिए व्हाट इज द ऑटो, ऑटो का मतलब क्या है, अगर जैसे मैंने इसके फोल्डर के अंदर जा रहा हूँ, ध्यान देना। सो जैसे मैं Z3X इसके फोल्डर के अंदर जाता हूँ, सो इनके जो फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर यहाँ पे अगर आप देखोगे इस लोडर, सो ये लोडर में क्या है ऑलरेडी, देखो कितना लिखा है, 1377 आइटम्स ऑलरेडी ऑटो है, ऑलरेडी, ऑटो का मतलब है ऑलरेडी अपलोडेड है। सो इसमें आपके ईएमएमसी है, यूएफएसबी है, इन्होंने क्या किया ऑलरेडी ऑटोमेटिक किया है। अगर आपने जो फोन कनेक्ट किया है और वो फोन का ऑलरेडी फाइल है तो ये ऑटोमेटिक आपका ले लेगा। ठीक है, ऑटोमेटिक ले लेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया है, ऑटो मेमोरी किया है। फिर मेमोरी का मतलब क्या है कि समझो अगर आपका ईएमएमसी है तो ईएमएमसी लेगा, अगर यूएफएस है तो यूएफएस लेगा। ठीक है, अगर ये आपका फोन ऑटोमेटिकली कनेक्ट नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, यहां से मैन्युअली सिलेक्ट करना है, मैन्युअली। अभी यहाँ पे आप देख सको सैमसंग है, लिनोवा है, सो ये मैन्युअली क्या करेगा कि asus हुआ है, लिनोवा सैमसंग छोड़ के सारे लेगा, क्योंकि EMI ओप्पो वीवो रियलमी का इन्होंने ऑलरेडी अपलोड किया है। लेकिन अगर आपके पास कोई यूएफएस का फोन है और उसको अगर आपको कनेक्ट करना है तो आपको मैन्युअली सिलेक्ट करना पड़ेगा, और जब आप मैन्युअली सिलेक्ट करोगे तो ये टैब खुलेगा। इस टैब में आपने जो फ्लैश फाइल ली हुई है उस फ्लैश फाइल के अंदर आप लोगों को आना है, और उसके अंदर जो फायर हाउस फाइल पड़ी हुई है उसको यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट करना है। देखो यहाँ पे फायर हाउस नहीं दिखाई दे रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा। सो ये ले लेता हूँ, अरे हाँ इसके अंदर होगा, ये देखिए यहाँ पे फायर हाउस, ये आपको सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले ऑटो पे ट्राई करता हूँ।
अब पहले ऑटो पे ट्राई करता हूँ, अगर ऑटो पे नहीं होता है तो मैं आपको मैन्युअली ले लूंगा। सो जैसे ही ऑटो पे करना है तो आपको सबसे पहले ईडीएल में डालना है। तो यहाँ पे मेरा ईडीएल में चला गया, सिंपली मैं यहाँ पे कनेक्ट पे टिक कर देता हूँ। देखो जैसे ही कनेक्ट पे टिक कर दिया, यहाँ पे क्या बताया कि देखो यहाँ पे उसको फाउंड हो गया, जो आपका ऑटो है उसने फाउंड कर लिया, मतलब उसने लोडर को फाउंड कर लिया, मिल गया। अभी फाउंड करने के बाद वो क्या कर रहा है, उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, आप देख सकते हो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। वेट, देखो कनेक्ट हो रहा है, सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। सो दोस्तों, जिस लेवल से मैं पढ़ा रहा हूँ, वो लेवल से मैं पढ़ा रहा हूँ, वो आपको समझ में आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, कैसा लग रहा है सर ये हमें पहले आता है, हमें ये नहीं चाहिए, तो आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आपको सच्ची में नया लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो प्लीज टाइप आए। अगर आपके कमेंट मुझे आई में आते हैं, देखो 26 स्टूडेंट है, आपके कमेंट्स ही मुझे मोटिवेट करते हैं और अच्छी तरह से पढ़ाने के लिए। अगर आपको सच्ची में लग रहा है कि सर हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और अगर आपको लग रहा है सर ये रिपीट हो रहा है, तो आप टाइप करो आर। आपको लग रहा है सर ये हमें ऑलरेडी आ रहा है लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बेस्ट देने की, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बेसिक से बेसिक टॉपिक आपको ये समझ में आए। थैंक यू वेरी मच सर। दोस्तों ये देखो आपके कमेंट्स, आप मेरे है ना, आप मेरे, मैंने बोला कि आप लोग मेरे सारे एक तरह के ऑडियंस हो, और मैं जो पढ़ा रहा हूँ, आपके एक कमेंट्स मुझे और मोटिवेट करते हैं और अच्छी तरह से पढ़ाने के लिए। अगर आपको इंटरेस्टिंग है तो चैट बॉक्स में आप आई टाइप करोगे, तो मुझे लगेगा कि हाँ सच्ची में ये समझ में आ रहा है। चलो, आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। यहाँ पे और आगे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, ऊपर आते हैं, ठीक है, एक एक करके मैं चीजें बता देता हूँ। सबसे पहले ऊपर आते हैं, देखो यहाँ पे ये इसने क्या किया, ईएमएमसी डिटेक्ट कर दिया, साउंड्स गुड, डिटेक्ट तो हो गई। अभी देखो सबसे पहले लोडर ले लिया, जैसे ही लोडर ले लिया, इसने यहाँ पे एमएसएम बताया, एमएसएम, एसडीएम, सीपीयू क्या है, एसडीएम। देखो लास्ट क्लास में ना, अगर आप लोगों को मैंने याद किया होगा तो मैंने आपको बताया था, क्या क्या बताया था, ध्यान देना। मैंने दो सीपीयू बताया था, एमएसएम, एसएम और एसडीएम। देखो मैंने ये ना ये चीजें बताई थी। एमएसएम क्या होता है, अगर आपको याद होगा, एमएसएम क्या होता है बताइए, ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है? अगर आपको याद होगा तो मैंने कॉलकॉम के ऑनलाइन और ऑफलाइन के ईएमएमसी चेंजिंग की प्रोसेस मैंने बताई थी यूएफआई में, तब आपको पता होगा। ऑफलाइन, साउंड्स गुड, ग्रेट। और एसएम और एसडीएम, एमएसएम 100%, 100% क्या होगा आपका, ऑफलाइन। और एसएम और एसटीएम 50%, 50% ऑनलाइन एंड 50% ऑफलाइन। अभी ये कैसे पहचानना है, ये भी मैंने आपको सीपीयू के हिसाब से बताया था, अगर आपको याद होगा। सो इसके ऊपर हम आते हैं। सबसे पहले देखिए, ध्यान दीजिए, अभी ये एसडीएम है, सो एसडीएम में ये शायद ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। तो हम ये कैसे पहचानेंगे कि भाई ये ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, ये भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। सो यहाँ पे देखो सिंपली तरीके से आपको पता चल रहा है, ध्यान देना। सबसे पहले कि आईसी, हाँ देखो ये ऊपर इंडेक्स, मैंने आपको इंडेक्स के बारे में बताया था। देखो ये आईसी कौन सी है, ये आईसी है माइक्रोन की, ये आईसी का नंबर है, आईसी 64 MB है। और अगर आप सच्ची में ध्यान दोगे तो मैंने आप लोगों को एक चीजें बताई थी। यहाँ पे देखिए, ये आईसी यहाँ पे बैड हेल्थ है ना? अभी मुझे बताइए, मैंने आप लोगों को माइक्रोन के आईसी को बैड हेल्थ से निकालने का तरीका बताया था। तो मुझे बताइए लास्ट क्लास में कि अगर मुझे इसको बैड हेल्थ में निकालना है, तो बैड हेल्थ में निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया था माइक्रोन का जीपी पार्टीशन पॉसिबल नहीं है, आप लोगों को याद होगा। जीपी 16 MB एंड ऑल ऑन टिक, यस साउंड्स गुड, इमरान भाई, यस निखिल भाई, ग्रेट 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 ग्रेट। मतलब माइक्रोन के आईसी का आरपीएमबी क्लीन करने का तरीका आप लोगों को भली भांति पता है। ये आपका पार्टीशन नहीं होगा, इसको क्या करना पड़ेगा, आरपीएमबी क्लीन करना पड़ेगा। और माइक्रोन का आईसी का आरपीएमबी कैसे क्लीन होता है, इसका ट्रिक मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। और इसको आपको अगर आरपीएमबी क्लीन करना है, यस आईएसपी से करना पड़ेगा या
आईसी ऑफ करके ये नहीं होगा, ओनली एंड ओनली आईएसपी से होगा। ये भी मैंने चीजें आपको बताई थी। या साउंड्स गुड। तो इसका मतलब है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ या जो मैं समझा रहा हूँ आपके दिमाग में भली बातें घुस रहा है। इज ग्रेट। सो देखिए, सबसे बात यहाँ पे, ये तो माइक्रोन की आईसी है, बैड हेल्थ है, मतलब अगर मैंने इसको रीप्रोग्रामिंग किया फिर भी ये फोन लोगों पे अटकेगा। क्यों लोगों पे अटकेगा? क्योंकि बेसिकली ये फोन आपका बैड हेल्थ में है। और अगर मैं इस फोन को आईसी उतार के करता हूं तो ये 110% आपका डैमेज हो जाएगा, क्योंकि आपका जो माइक्रोन का ईएमएमसी है वो इट्स लो कॉस्ट, लो सॉरी लो क्वालिटी, और लो क्वालिटी आईसी होने के वजह से वो 110% आपका डैमेज होगा। सो इस कंडीशन में माइक्रोन में आपको बिल्कुल भी आईसी को ऑफ नहीं करना। ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। 2 मिनट देना मुझे। साउंड्स गुड। ग्रेट। सो देखिए, अभी यहां पे मैं गया था, एक सेकेंड। ओके, आई एम न्यू सर, डोंट वरी सर, टेंशन मत लीजिए। जो भी आपके 2 दिन के क्लास हुए, मनोज भाई, यू आर ब्रिलियंट स्टूडेंट। ओके, सो आई होप कि मेरे जो 2 दिन के जो क्लास हुए उसके वीडियो का एप्लीकेशन में डाले, आप उसे फॉलो करो। क्योंकि देखिए, अगर आप 10-15 मिनट भी वीडियोस देखने के लिए निकालेंगे ना, तो बाकी के टॉपिक आपको क्लियर होंगे। कल का आपका पूरा दिन है, 2 दिन का वीडियो आप देखेंगे ना तो और अच्छी तरह से एक्सप्लेन होगा। मैंने आपको ऑलरेडी 3 बैच के वीडियोस दिए हुए हैं, 150 वीडियोस आपको ऑलरेडी मैंने दिया है। अगर आप पे ना पूरा क्लास के वीडियो भी अगर 10-15 देखेंगे ना, तो उसके बाद आपको समझ में आएगा कि यार मेरी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इतने सारे चीजें उसके अंदर इंप्लीमेंट किए। और मेरे हर क्लास में नया नया टॉपिक आपको मिलता है, हर क्लास में कुछ ना कुछ नया मिलेगा। आप तो क्लास में जुड़े ही रहेगा, लेकिन वीडियो को फॉलो जरूर करना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे रोम 1 दिखाई दे रहा है, रोम 2 दिखाई दे रहा है, जीपीटी पार्टीशन दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे जीपीटी पार्टीशन के सारे पार्टीशन आपको शो हो रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ दैट इज द इंपॉर्टेंट, मतलब देख क्या लिखा है, 2 स्लॉट। पहला स्लॉट में क्या लिखा है, स्लॉट ए, इसमें इंफॉर्मेशन आ गई। दूसरा स्लॉट क्या लिखा है, स्लॉट बी, इसमें भी इंफॉर्मेशन आ गई। हाँ, अभी ये स्लॉट ए स्लॉट बी क्या है, नॉर्मली आपके यूएफएस के लिए जरूरी है, लेकिन ये जो प्रोग्रामिंग बनाया है ना, ये ईएमएमसी के लिए भी बनाया गया है। दोनों में भी आपको सेम एंड्रॉयड इंफॉर्मेशन आएगी। देखो, आप देख सकते हो, मोबाइल है आपका MI A2 का, जैस्मिन का फाइल डाला हुआ है, फाइल का वर्जन भी इसके अंदर आया है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डाला है, एंड्रॉयड का वर्जन कौन सा है, सीपीयू कौन सा है, सारी चीजें इसके अंदर दी है। इसके अलावा इसके अंदर एफआरपी लगी है, एफआरपी कौन से पार्टीशन के अंदर है, ये भी इसके अंदर इन्होंने प्रॉपर दी हुई है। अभी देखिए, अभी मैं इसे पहले रीप्रोग्रामिंग कैसे करते हैं उसके बारे में बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको इसको बैड हेल्थ में से आरपीएम भी क्लीन करने का तरीका भी समझा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात आप देख सकते हो, यहाँ पे इसके डम फाइल पड़ी हुई है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि डम फाइल रीड करने का, देखो ये जो फाइल है ये सारे डंप है। सो आपको डम फाइल रीड करनी है। तो आप लोगों को मैंने क्या बताया था, अगर आप लोगों को याद होता, तो सबसे पहले मुझे डम फाइल रीड करनी है। तो मुझे बताइए, डम फाइल में मैं सबसे पहले कौन से फाइल को रीड करूंगा फर्स्ट? तो सबसे पहले मैं रोम 1, रोम 2, रोम 3 रीड करूंगा, और यहां से मैं रीड करूंगा। जैसे मैं रीड करूंगा, मैं इसको डेस्कटॉप में एक फोल्डर बना दूंगा। सो डेस्कटॉप में एक फोल्डर बना दूंगा, डेस्कटॉप में फोल्डर जो है उस फोल्डर को मैं यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ, और रीनेम करके मैं नाम डालता हूँ MI A2 डम फाइल। ओके, सो डम फाइल, सो मैंने यहाँ पे MI A2 डम फाइल डाल दिया, और यहाँ पे मैंने इसको ओके कर दिया। देखो, रोम 2 रोम 3 आ गए। अभी पहले मैंने रोम 2 रोम 3 क्यों लिया है, ये पहले समझ लेना। ठीक है, ये सारे चीजें ना टेक्निकली मैं बता रहा हूँ एक एक करके, ऐसा ही नहीं है कि मैं तुक्का लगा रहा हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ, नहीं, सारे चीजें प्रॉपरली टेक्निकली एक एक करके बताऊंगा। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे आ गया, देखो आप देख सकते हो, सबसे पहली बात, मैंने जो डंप लिया है इसके अंदर क्या आ गया, सबसे पहली बात कि मेरी EXT CXT आ गई, और उसके साथ साथ प्रोग्रामिंग 0 फाइल आ गई, और सबसे इंपॉर्टेंट फाइल जो मुझे चाहिए वो है जीपीटी मेन। मैंने आपको ये चीजें बताई थी। अगर आपका कॉलकॉम है तो क्या होना चाहिए आपके पास, जीपीटी मेन। और अगर आपका एमटीके तो क्या होना चाहिए आपके पास, प्राइमरी जीपीटी। सो मैं जीपीटी मेन में आता हूं, यहाँ पे ओपन कर देता हूं, शो ऑप्शन देखे, और जिप पे आ जाता हूं, एंड अचीव, आ गया मेरा डम।
तो अगर मेरा ROM 1 रीड भी नहीं हुआ तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नॉर्मली बैड हेल्थ में ROM 1 रीड होते वक्त एरर आता है, जरूरत नहीं है, नहीं आया कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस मेरी एक ये फाइल मेरे डम को क्रिएट करके दिखाएगी। ये भी मैं आपको बता देता हूं। चलो बाकी मैं अभी लेता हूं ROM 1 को यहाँ पे। अभी ROM 1 मैं रीड करने की कोशिश करता हूं। सो ROM 1 को टिक करना है, राइट करना है, और यहां पे मुझे आना है रीड ROM 1 पे, और मुझे लेना है 512 MB। सिंपली 512 MB पे ले लूंगा और उसी के अंदर मैं इसे रीड कर दूंगा। सो मुझे बताइए, मैंने आप लोगों को बताया था मिनिमम कितना लेना है ROM 1 और मैक्सिमम कितना लेना है ROM 1। चार्ट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो। देखो एरर आ रहा है, आने दीजिए, डजेंट मैटर, इग्नोर, टेंशन नहीं लेने का। एरर आ रहा है, आने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ROM 1 कितना लेना है? यस, 64 MB मिनिमम एंड मैक्सिमम 512। और क्यों लेना है ये भी मैंने आपको बताया था, ये मैंने आपको पूरी फाइल को खोल के दिखाया था। इट्स गुड। देखो यहाँ पे 13 मिनट्स बता रहा है, एरर आ रहा है, आने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, डजेंट मैटर, वेट करना है। ग्रेट। ये एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि मेरी आईसी हेल्थ खराब है। नॉर्मली हेल्थ खराब है तो आपको एरर आना ही आना है, 100%। 27 मिनट बता रहा है। क्यों 27 मिनट बता रहा है? क्योंकि मैंने यूएसबी से लगाया हुआ है। 30 मिनट बता रहा है, तो मुझे अभी इसको लेना ही नहीं है, मैं छोड़ देता हूँ। एरर आ रहा है, इग्नोर। मैं क्या कर दूंगा, सिंपली बैड हेल्थ तो एरर आएगा, मैं इसे क्लोज करता हूँ। वेट, देखिए क्लोज करता हूँ एंड स्टॉप भी करता हूँ। वेट, देखो स्टॉप हो गया। वापस से मैं क्लोज एंड कनेक्ट करता हूँ, ध्यान देना। देखो मैं सारे चीजें आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ये चालू फोन है, और ये बताने का मकसद मेरा बस इतना ही है कि आप लोगों को ना समझ में आए कि भाई इस कंडीशन में क्या करे, उस कंडीशन में क्या करे, अगर ये आता है तो क्या होना चाहिए। सो यहाँ पे मैं फोन को वापस कनेक्ट कर दिया है। वेट, ये मेरा हैंग ऑन लोगो है, फोन लोगो पे अटक रहा है। आपको प्रैक्टिकल दिखाने के लिए आया हूं मैं। सो यहाँ पे मैं इसे वापस कनेक्ट करता हूँ एंड कनेक्ट। वेट फॉर द सेकेंड। चलो अभी मुझे बताइए, एरर आ रहा है, मुझे क्या करना है? 512 में मुझे एरर आ रहा है, बताइए क्या करना है? चलो वो भी करके देखते हैं। कहाँ पे? भाई इसमें क्लॉक स्पीड नहीं होता है, यूएसबी में क्लॉक स्पीड नहीं होता है, जीपीटी रीड ओनली। चलो वो भी करना है। वेट, पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं 64 MB ट्राई करूंगा, ठीक है? अगर एरर आ रहा है छोड़ देते हैं, मुझे 64 MB लेना है। सो मैं 64 MB ट्राई करता हूँ, यस करता हूँ, उसी फोल्डर के अंदर डालता हूँ। देखो 64 MB में मुझे कोई भी एरर नहीं आया, 64 MB आ गया, बस हो गया। मुझे 64 MB ही लेना है। अगर 64 MB भी नहीं आता तो मैं क्या करूंगा, मैं प्राइमरी जीपीटी लूंगा। अगर 64 नहीं आता, ओनली प्राइमरी जीपीटी लूंगा, और जितने पिंक कलर है बस मैं खाली पिंक कलर लूंगा। सो मैं ये सारी चीजें आपको करके दिखाता हूँ, टेंशन मत लीजिए। सो ये जो पिंक कलर के पार्टीशन है, मुझे बस उसी को सिलेक्ट करना है, बाकी के मुझे पार्टीशन की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। देखो अगर आप लास्ट तक बने रहोगे ना, तो ये पिंक कलर के जो पार्टीशन अभी मैं रीड कर रहा हूँ ना, इनको भी खोल के दिखाता हूँ कि भाई इसके अंदर भी क्या आईमे नंबर क्या होता है, किस तरह से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसे रीड करता हूँ, और यहाँ पे मैं और एक फोल्डर बना देता हूँ जिसको लिखता हूँ जीपीटी नेम। ठीक है, सो जीपीटी लिखता हूँ। सो मुझे यहाँ पे ओके करना है। देखो जीपीटी आ रहे हैं, नहीं नहीं, देखो ये कॉलकॉम है मेरे भाई, ये यहाँ पे ईडीएल पे फोन कनेक्ट हो रहा है। एमटीके ये सपोर्ट नहीं करेगा इसमें। एमटीके के लिए नॉर्मली इजिस अटैक ने टूल बनाया है पेंडोरा। सो पेंडोरा अगर आपके पास है तो एमटीके उसमें काम करेगा। देखो डन हो गया। अभी ध्यान दीजिए,
अभी मैं सारे फाइल को प्रॉपरली एक एक करके खोल के दिखाऊंगा। सो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मेरा रोम 1 आ गया। देखो कितना आ गया रोम 1 यहाँ पे 64 MB। सो इसे मैं खोलता हूँ, यहाँ पे मैं शो ऑप्शन में आ जाता हूँ, यहाँ पे 7-zip में आ जाता हूँ, ओपन करता हूँ, देखो खुल गया, ये मेरा रोम 1 खुल गया। सेम पार्टीशन, ठीक है। यहाँ पे मैं जीपीटी पार्टीशन में आ जाता हूँ, वापस मैं इसे भी खोलता हूँ। ध्यान दीजिए सारी चीजें मैं आपको एक एक करके करके दिखाऊंगा। देखो ये खुल गया, सेम पार्टीशन, जीपीटी में आ जाता हूँ। जीपीटी में आने के बाद देखो यहाँ पे मेरा सेम जीपीटी मेन आ गया, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। सो जीपीटी मेन को भी मैं खोल देता हूँ। सो यहाँ पे जीपीटी मेन में आ जाता हूँ, यहाँ पे ओपन विथ, देखो 7-zip, सेम पार्टीशन। नहीं ये खुलेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी जीपीटी मेन वहां खुली हुई है। ये दोनों भी सेम है, यहाँ पे भी रीड होता है, वहां पे भी रीड होता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, सो एक सेकंड में ना इसको खोलने की कोशिश करता हूँ, मे बी ये खुल सकता है तो देखते हैं। नहीं खुलेगा तो देखते हैं वो भी। नहीं ये नहीं खुलेगा। मॉडर्न वन, मॉडर्न, ये खोलता हूँ, रुको। हर फाइल को खोल के देखना है, तोड़ के देखना है क्या, समझ में आना चाहिए। ओके टेक्नोलॉजी टेक्निकली, चलो यहाँ पे देखिए, देखिए सेम आपका डम के अंदर 64 MB के अंदर भी सेम, और आपका इसके अंदर भी सेम पार्टीशन, सेम पार्टीशन, कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है, सेम एज इट इज है। अभी देखिए मैं यहाँ पे मैंने डम ले लिया, यहाँ पे मैंने ये भी ले लिया, क्या बोलते हैं उसको, प्राइमरी जीपीटी भी ले लिया, और इसके अंदर मैंने पिंक पार्टीशन भी ले लिया। अभी मुझे क्या करना है, इसको करना है पूरी तरह से इरेज। सो मैं इरेज करने के लिए, रुको मुझे लगता है ये टूल, हाँ ये छोड़ दिया, मैं वापस से इसे कनेक्ट करता हूँ, 2 सेकेंड देना मुझे। ईडीएल छोड़ दिया, ईडीएल में वापस कनेक्ट करता हूँ, वेट, देखो कनेक्ट हो गया। हो गया कनेक्ट। चलो मैं इसे वापस से क्लोज करता हूँ और कनेक्ट करता हूँ। मैं वापस आपको वही चीज बताना चाहता हूँ। देखो दोस्तों, है ये 10 मिनट का टॉपिक, लेकिन मैं इसको आपको सारे चीजें प्रॉपरली पढ़ाने का मतलब मेरा बस इतना ही है कि आपको क्लास करने के बाद इतनी अच्छी तरह से क्लियर हो टॉपिक, कि बाद में ना आपको मेरी भी आवश्यकता ना पड़े कि भाई ये क्यों ये क्यों ये क्यों। टूल को क्लोज करता हूँ, 2 मिनट रुकना, वापस से ट्राई करता हूँ। जब तक आपको क्यों नहीं मिलेगा ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि हम ये कर क्यों रहे हैं। सो ये सारी चीजें आपको समझने के लिए, ये सारी चीजें समझने के लिए आपको ये बेसिक से समझना पड़ेगा। वेट मैं अभी आपको दिखाता हूँ सारी चीजें प्रॉपर, एक एक मिनट। वेट करना, थोड़ा टूल खुलने में समय लगता है, सिम कार्ड से एक्टिवेटेड है ना वो, तो समय लगता है। गिव मी सेकेंड, तो खुल रहा है। थोड़ा पोको X3 नोट पी वे फ्लैश होगा, हाँ होगा, अगर आपके पास प्रीलोडर ऑथो वाला है तो। ऑथ वाला प्रीलोडर 100% होगा, 100%, लेकिन ऑथ प्रीलोडर होना चाहिए आपके पास। ऑथ प्रीलोडर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो यहाँ पे मैं करता हूँ कनेक्ट, वापस से रिकनेक्ट करता हूँ। वेट, सो यहाँ पे 31 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं क्लास में। मुझे बताइए कि ऑथ पीरियड कैसे मिलेगा, हाँ बताता हूँ, वो भी बताता हूँ, टेंशन मत लीजिए। और अच्छा, ऑथ पीरियडर क्या होता है, ऑथ फायरोस क्या होता है, ये भी मैं पढ़ाता हूँ, बस याद करना। देखो यहाँ पे मेरी है ना, ये इरेज हो गया, आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मेरा इरेज हो गया, दिखाई दे रहा है आपको, इरेज हो गया, तो मेरा क्या हो गया पूरा का पूरा
चला गया। सो मैं वापस से क्या करता हूँ, एक बार वापस से इसको इरेज करने की कोशिश करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं इसे वापस इरेज करता हूँ, ट्राई करता हूँ। अच्छा, मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, अरे यार ये वापस से डिस्कनेक्ट हो गया, सॉरी यार। ये है ना यूएसबी हिल रही है मेरी, मैं वापस से रिकनेक्ट करता हूँ, माफ करना। मैं ना फोन को दूर रखता हूँ, ये यूएसबी थोड़ी भी मेरी है ना ये हो जाती है ना, तो ये छोड़ रहा है। यूएसबी केबल थोड़ी लूज है। तो मुझे आप बताइए, जो भाई इजी अटैक यूज कर रहे हैं, और जिस तरीके से मैं अभी जो टेक्निक बता रहा हूँ यूएसबी केबल से, कि आप किस तरह से डंप और सिक्योरिटी ले सकते हो। अगर आपके पास डेड भी सेट है ना, तो आप क्या करो, उसको ईडीएल में डालो, ठीक है, और उसका डंप लो, सिक्योरिटी लो। सेम सेट अगर आपके पास आता है, तो आप उसके सिक्योरिटी तो नहीं यूज कर सकते हो, हाँ, लेकिन डंप यूज कर सकते हो, ये ध्यान रखना। डंप यूज कर सकते हो। यार क्या हो रहा है, 1 सेकेंड। तो मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से या जिस कंसेप्ट से मैं आप लोगों को ये चीजें बता रहा हूँ, आप इजी अटैक यूज कर रहे हो, क्या आपने पहले इजी अटैक के साथ ये काम किया है यूएसबी से? ये बताइए, यस और नो। चैट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो, क्या आपने यूएसबी के साथ किया है या नहीं किया है? नहीं किया है। जब भी आपसे जुड़ा हूं, टेंशन लेना बंद कर दिया है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नहीं किया है, नहीं किया है, तो अभी आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सर हम इस लेवल से भी काम कर सकते हैं। राइट, ग्रेट। नहीं किया है, सो आप अभी कर सकते हो। भाई क्या हो रहा है? आई एम सॉरी, वो थोड़ी ना मेरी यूएसबी केबल, सर जी थोड़ा मेहनत करके, फिर जी मन। 2 मिनट ना दोस्तों, माफी चाहता हूँ मैं, मेरी यूएसबी केबल जो है ना, वो थोड़ी सी है ना लूज है, जिसके वजह से ये पोर्ट छोड़ रहा है, पकड़ रहा है। रुको मैं दूसरी यूएसबी लगा देता हूँ, गिव मी 2 सेकेंड। मैंने दूसरी लगा दिया है। ये है ना, होता है कभी कभी, वो लूज हो गया है यूएसबी का आगे वाला सिरा, सो उसके लिए ये दिक्कत हो रहा था। अभी मैं वापस से कनेक्ट कर। पेंडोरा बॉक्स नीचे बैटरी लगा के ईडीएल में कनेक्ट कीजिए, वो भी कर दिया है। ये यूएसबी मेरा प्रॉब्लम है, बाकी कुछ नहीं है। यूएसबी जो है ना, वो थोड़ा सा है ना लूज है मेरा, लूज इन द सेंस कि खराब है, बाकी कुछ नहीं। रुको मैं बैटरी डिस्कनेक्ट कर देता हूँ और वापस से ट्राई करता हूँ। होता है थोड़ा सा, क्या होता है अगर ये फ्लो से निकल जाता है ना, तो मैं जो पढ़ाने का फ्लो है ना वो खत्म हो जाता है।
2 मिनट रुकना, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखो यहाँ पे मेरा कनेक्ट हो गया पोर्ट, और यहाँ पे मैं इसे क्लोज करता हूँ। ठीक है, स्टॉप करता हूँ, क्लोज करता हूँ, वापस से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। सो मैं यहाँ पे ये टूल क्लोज करके वापस करता हूँ। गिव मी 2 सेकेंड। सो आप यूएफएस भी कर सकते हो, ठीक है ना। सो यूएफएस करने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी के पास अगर यूएफएस फोन आता है और अगर वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो आप मुझे टीम व्यूअर दे देना, हम लाइव क्लास में आपको करके दिखाएंगे कि भाई यूएफएस को, हाँ उसका ट्रिक है, वो ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा। अगर मेरे पास कोई यूएफएस आता है तो डेफिनेटली मैं उसके ऊपर भी आपको दिखा दूंगा। डोंट वरी, ट्रिक टेक्निकली ट्रिक तो सेम है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है। सो मैं लाइव दिखाऊंगा तो एरर आएगा, तो वो एरर किस लिए आता है, ये चीजें मैं आपको उसके अंदर बता दूंगा। सो गिव मी 2 सेकेंड। वेट, टूल खुलने में थोड़ा समय लेता ही है। वेट, देखो खुल रहा है। दोबारा नहीं खोल सकता हूँ, क्योंकि डबल डबल क्लिक करेगा तो ये दो दो तीन तीन बार खुलता है। सो वेट, वेट, खुल गया, डन। सो वापस से मैं आ जाता हूँ मेरे लोडर पे, टिक कर देता हूँ 9008 पोर्ट एंड कनेक्ट। नहीं ले रहा भाई।